Today topic is relation. Relation R is defined by set of ordered pairs such that X is belongs to set A and Y is belongs to set B, where X is related to Y, and here where A and B are two sets and relation is from set A to B। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये रिलेशन दो सेट के बीच में होता है और एक सेट से दूसरे सेट के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। तो यहाँ पे दो सेट लिए गए हैं ए और बी और उनके बीच में रिलेशन है। तो रिलेशन इस रिलेशन आर के सेट में कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का हमारा रिलेशन डिफाइन है। यहाँ पे ये जो आर है, ये समझिए कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बनता है उसी में से ही एलिमेंट्स होते हैं। इसी नाते आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हो सकते हैं आर के अंदर वो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वही होंगे। मतलब ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर आर के कार्डिनल नंबर के बराबर हो सकता है। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ आर है। अब एग्जांपल के लिए अगर एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज डैट ए इज इक्वल टू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश, and another set B is लखनऊ, भोपाल एंड शिमला। अगर आप इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें ए क्रॉस बी तो आपको जो एलिमेंट्स इसके अंदर मिलेंगे यू एल, यू बी, यू एस, एम एल, एम बी, एम एस, एच एल, एच बी एंड एच एस। कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतने एलिमेंट मिलेंगे। टोटल 3 3 जा 9 एलिमेंट, 3 3 6 3 9। लेकिन रिलेशन अगर मान लीजिए कि आर की वैल्यू अगर दी गई है कैपिटल ऑफ, अगर आर की वैल्यू, इसमें मैंने सेट को थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। अगर इसको हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, आर इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ कैपिटल ऑफ, मतलब अब जैसे देखिए उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है, लखनऊ है। इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसको बी क्रॉस ए कर दें, सेंटेंस नहीं बन पा रहा है तो ये एल यू हो जाएगा, ये बी यू हो जाएगा, वैसे सेट नहीं हो पा रहा था, एस यू हो जाएगा, एल एम हो जाएगा, बी एम हो जाएगा
और यसियम हो जाएगा, फिर ये LH हो जाएगा, इसी तरीके से ये BH हो जाएगा और ये SH हो जाएगा। अब थोड़ा सा सेंटेंस इजीली बन जाएगा, इसी वजह से ये ऑर्डर हमने चेंज कर दिया है। R की वैल्यू अब ले रहे हैं इज ए कैपिटल ऑफ। अब वो इंस्टेंटली सेंटेंस नहीं बन पा रहा था, इस नाते मैंने इसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देखिए R की वैल्यू इज ए कैपिटल ऑफ ली गई है। तो अब आप देखिए कि इसमें अगर इज ए कैपिटल ऑफ है तो कौन सा रिलेशन के अंदर एलिमेंट आएगा, क्योंकि लखनऊ इज ए कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे लखनऊ LU आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए भोपाल इज नॉट कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, so this will be not included. Shimla is not capital of Uttar Pradesh, so it is also not included. Lucknow is capital of Madhya Pradesh, also not included. But Bhopal is capital of Madhya Pradesh, so it will be included. Again आप देखिए इसी तरीके से Shimla is capital of Himachal Pradesh, will be only included. So these three elements according to given relation comes into the relation. तो आप देखिए ये R का जो सबसेट है, R जो है वो एक सेट है ऑर्डर पेयर का, और जिसमें कुल एलिमेंट्स 3 आए हैं, जो कि सबसेट ऑफ B क्रॉस A है, B क्रॉस A का सबसेट है। तो R इस सबसेट ऑफ B क्रॉस A हुआ। इस तरीके से ये रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। अब R की वैल्यू अलग अलग तरीके से दी गई होती है, तो उस हिसाब से R की रिलेशन बनता है। बट ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है आपके समझने के लिए कि R की वैल्यू इज ए कैपिटल ऑफ दी गई है, उसके हिसाब से इसमें से जो भी सुटेबल एलिमेंट्स हैं वो आपके रिलेशन के अंदर आ गए। ये एलिमेंट नहीं आया, ये एलिमेंट नहीं आया, ये एलिमेंट नहीं आया, ये दोनों भी नहीं आए, ये भी नहीं आया, केवल ये 3 एलिमेंट आए। एक लखनऊ इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, भोपाल इज कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश एंड शिमला इज कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। बाकी कोई नहीं आया। टोटल 9 एलिमेंट थे, जिसमें से 6 एक्सक्लूडेड हो गए और 3 इंक्लूडेड हो गए। तो ये आपके रिलेशन की डिफिनीशन है और उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल था। और यहाँ पे कुछ जो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कुछ नोटेशंस हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कोई भी एलिमेंट रिलेशन के अंदर है कि जैसे x, y अगर रिलेशन के अंदर है तो ये तभी हो सकता है जब x इज रिलेटेड टू y हो, अदरवाइज x, y R सेट के अंदर नहीं आएगा। अब x इज रिलेटेड टू y बाई सम स्पेसिफिक रिलेशन व्हाट एवर इज द गिवन इन द प्रॉब्लम। तो ये एक नोटेशन आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कोई भी एलिमेंट अगर रिलेशन के अंदर नहीं है, अगर एक सर्टेन एलिमेंट रिलेशन के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका ये x एलिमेंट रिलेशन के द्वारा रिलेट नहीं था y के एलिमेंट से। तो ये एक और भी आपका नोटेशन है। अब एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिया गया है, एक एग्जाम्पल और भी ले रहे हैं वैसे, कि जैसे एक सेट दिया गया है, अनदर एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू 1 to 5, B इज इक्वल टू 2, 4। तो आप यहाँ पे देखें A क्रॉस B इज इक्वल टू 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 5, 4 मिलेगा। अब ये
रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है वो डिपेंड करेगा कि रिलेशन के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है। तो रिलेशन जो है वो इस तरीके से डिफाइन है, आर सच डैट x r y if and only if x is smaller than y। तो अब आप देखिए इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। x जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट से छोटा है, तो इस हिसाब से इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएगा। गुड मॉर्निंग। एक तो 1 2 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 2 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल हो जा रहा है और इक्वल यहाँ पे नहीं दिया गया है। 2 4 आ जाएगा, 5 2 नहीं आएगा, 5 4 नहीं आएगा। तो इस तरीके से केवल 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं रिलेशन के अंदर। तो ये रिलेशन हमारा किस तरीके से डिफाइन है इस बात पे निर्भर करता है। रिलेशन का जो डिफिनीशन दिया रहेगा, रिलेशन के अंदर जो कंडीशन दिए रहे होंगे, उसी पे डिपेंड करता है कि रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो जितना ए का कार्डिनल नंबर है और बी का कार्डिनल नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो तो सारे एलिमेंट आते ही हैं। लेकिन रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट और कितने एलिमेंट आएंगे वो रिलेशन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, रिलेशन का वैल्यू क्या दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो पहले डोमेन बताएंगे। डोमेन को हम लोग डिनोट करते हैं DOM ऑफ R करके, और DOM ऑफ R इज इक्वल टू ए सेट ऑफ एलिमेंट सच दैट, ये यहाँ पे A से डिफाइन किया गया है, A सच डैट A, B बिलोंग्स टू R, मतलब A भी आपके रिलेशन के अंदर एलिमेंट होने चाहिए। फॉर सम A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो चूंकि सेट जो होता है हमारा डिफाइन होता है, वो किसी सेट, रिलेशन जो डिफाइन होता है वो किसी एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन होता है। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो A बिलोंग्स टू A लिखा गया है वो एक सेट है, कैपिटल A से बिलोंगिंग है, और कैपिटल B से कैपिटल स्मॉल b जो है कैपिटल B से बिलोंग है। यहाँ पे आप ये भी डिक्लेयर कर दीजिएगा वेयर R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। तो ये रिलेशन सेट A से सेट B की तरफ है। अब यहाँ पे सेट A के बारे में बता दिया गया और सेट B के बारे में, मतलब फर्स्ट पार्ट इस ऑर्डर पेयर का वो सेट A से बिलोंग है, सेकंड पार्ट B सेट से बिलोंग है, और यहाँ पे जो A लिया गया है वो केवल वही पहला, मतलब ऑर्डर पेयर का पहला पार्ट लिया जाएगा उसी ऑर्डर पेयर का जो ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर हो। अगर रिलेशन के अंदर नहीं है तो नहीं लिया जाएगा। इसी नाते ये कंडीशन लगा दिया गया है कि A B बिलोंग्स टू R। अदरवाइज A क्रॉस B के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो अगर A का कार्डिनल नंबर m है और B का कार्डिनल नंबर n है तो mn एलिमेंट होंगे। लेकिन R के अंदर कितना एलिमेंट है वो तो डिपेंड करेगा R किस तरीके से डिफाइन। अभी आप पिछले एग्जाम्पल में देखें कि 9 एलिमेंट एक क्रॉस B के अंदर था, लेकिन रिलेशन के अंदर ओनली 3 एलिमेंट थे। तो उन्हीं 3 एलिमेंट्स के फर्स्ट पार्ट को कलेक्ट करके हमें बनाना रहेगा। इसी तरीके से रेंज ऑफ R इज इक्वल टू B सच डैट A, B बिलोंग्स टू R फॉर सम स्मॉल a बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। तो इस तरीके से ये भी है। अब इसमें सेकंड पार्ट का कलेक्शन करके हमें बनाना रहेगा, उसमें फर्स्ट पार्ट का कलेक्शन करके बनाना था।
तो एक एग्जांपल बता देते हैं इसी रेंज डोमेन पे। रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उसके फर्स्ट पार्ट को कलेक्ट करके एक सेट बना दीजिए तो डोमेन बन जाएगा, और सेकंड पार्ट को कलेक्ट करके अगर आप बनाएंगे तो रेंज बन जाएगा। इसके बाद देखिए एक सेट है, एग्जाम्पल इसी के लिए है, जिसमें A इज इक्वल टू 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 3 4 5। A इज इक्वल टू 2 3 4, B इज इक्वल टू 3 4 5 दिया गया है, और रिलेशन के बारे में डिफाइन किया गया है, लिस्ट द एलिमेंट्स of each relation capital R defined below and find the domain and range also, and find range and domain also। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इसके अंदर है, A बिलोंग्स टू कैपिटल A इज रिलेटेड टू स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B, दैट इज A or B if and only if A is smaller than B। सेकेंड पार्ट है, स्मॉल a is belongs to capital A is related to small b belongs to capital B, that is A or B, if A and B both odd numbers, if A and B both odd numbers। तो ये आपका प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, और इसके बेस पे ये सोल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो पहला पार्ट देखिए, अगर फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे R की वैल्यू क्या आएगी। कहा गया है स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A इज रिलेटेड टू स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B, दैट इज A or B if and only if A is smaller than B। आप अगर चाहें तो इसके पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाता है। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5, ये आपका 9 एलिमेंट टोटल बनेगा। और उसके बाद 4 3 2 2 2 3 2 4 2 5, इसी तरीके से 3 3 3 4 एंड 3 5, फिर अगेन 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स आ गए। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो फर्स्ट सेट से, सेकंड पार्ट सेकंड सेट से बिलोंग करता है, ये तो हम लोग को पता ही है। इसके बाद जो है, अगर पहला पार्ट सॉल्व करें तो R की वैल्यू क्या आएगी। सर कंडीशन आप देखिए किस तरीके से रिलेशन डिफाइन है। उसमें कहा गया फर्स्ट पार्ट इज स्मॉलर देन सेकंड पार्ट, तो एक 2 3 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा, 3 3 नहीं आएगा, 3 4 आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा, लेकिन 4 3 4 4 में से केवल 4 5 आएगा। ये आपका R की वैल्यू हो गई। इसके बाद यहाँ पे अगर डोमेन ऑफ R देखें तो डोमेन ऑफ R में फर्स्ट पार्ट देखते जाइए, 2 है,
2 2 2 यानी कि 2 मिल गया, 3 भी है और 4 भी है, 2 2 2 3 3 4, लेकिन लिखना एक ही बार रहेगा क्योंकि 2 तो 3 बार आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 3 बार लिख दिया जाएगा, 3 2 टाइम्स लिख दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, एक ही बार लिखा जाएगा, सेट है। और रेंज ऑफ आर, जो एलिमेंट्स इसमें आए हैं वही आएंगे सेकंड पार्ट में, 3 4 5 तीनों आ गए तो तीनों लिख दीजिए, 3 4 5। दूसरा प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करेंगे तो कहा गया है बोथ इज ऑड नंबर, बोथ पार्ट ए एंड बी ऑड नंबर है। तो अगर आप देखें तो इसमें दोनों ऑड नहीं है, इसमें भी दोनों नहीं है, इसमें भी दोनों नहीं है, इसमें दोनों ऑड है, तो 3 3 हो जाएगा, 3 4 3 5 में है, 3 5 में है, 3 4 में नहीं है, 4 3 में नहीं है, 4 4 में नहीं है, 4 5 में भी नहीं है। तो केवल यही दो एलिमेंट्स इस रिलेशन में आए क्योंकि दोनों पार्ट हमारे ऑड होने चाहिए। इस हिसाब से हमारा डोमेन ऑफ आर जो हो जाएगा वो केवल 3, क्योंकि एक ही एलिमेंट है 3 बस, और लेकिन रेंज ऑफ आर में 3 और 5 दोनों आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं डोमेन और रेंज। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिकल है, उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन टू फाइंड फॉर डेरिवेशन ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन फॉर ए पर्टिकुलर सेट टू अनदर सेट। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन from a set A to set B, distinct relation from set A to set B। तो एक सेट से दूसरे सेट तक कितने डिस्टिंक्ट रिलेशन बनते हैं ये हमें देखना है। तो इसका भी कैलकुलेशन एकदम पावर सेट का जो कैलकुलेशन था उसी तरीके से है, कितने पावर सेट में एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी भी सेट के, उसी तरीके से इसका भी है, थोड़ा सा एक आधा एस्पेक्ट को छोड़कर। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो सेट ए और सेट बी है उसका कार्डिनल नंबर क्या है। लेट कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज स्मॉल m एंड cardinal number of set B is n, hence cardinal number of Cartesian product of set AB will be mn। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, कितने आ सकते हैं कितने नहीं आ सकते हैं। तो आपने ये देखा था कि R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। हेंस जो आर में एलिमेंट्स होंगे वो ए क्रॉस बी में से ही आएंगे, लेकिन कितने आएंगे, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, एक भी नहीं आ सकता है, सब आ सकते हैं। सो इट इज क्लियर दैट elements in R may be zero element since
phi is always subset of A क्रॉस B, क्योंकि phi भी सबसेट होता है A क्रॉस B का, मीन्स when R is empty। ठीक है, अब R एम्प्टी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मान लीजिए A इक्वल टू 2 4 है, B इक्वल टू 4 6 है, तो A क्रॉस B में आपके जो एलिमेंट्स आएंगे वो 2 4 2 6 4 4 4 6 आएगा। अब मान लीजिए रिलेशन डिफाइन कर दिया गया R सच डैट x और y वेयर x एंड y बोथ आर ऑड। तब इस सिचुएशन में देखिए R क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, उसका एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जिसके दोनों पार्ट ऑड हों, तो इस वजह से ये R फाई आएगा। तो हमारा R एम्प्टी भी हो सकता है, उसी नाते यहाँ पे लिखा गया है। ये बात ध्यान रखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसी नाते में समझा दिया है। अब इसी तरीके से 1 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, सो ऑन, ऐसे mn एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपने mn लिया था कार्डिनल नंबर A क्रॉस B का, इसी नाते हमने ले रखा है। तो इस तरीके से 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, mn एलिमेंट हो सकते हैं। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि एलिमेंट्स ऑफ, इट मीन्स elements in R, elements of A क्रॉस B, यहाँ एवरी लिखते रहे, इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B मे और मे नॉट बी इन कैपिटल R। तो मतलब A क्रॉस B के अंदर का जो एलिमेंट है वो R के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और वही हर एलिमेंट के साथ ये शर्त है। तो सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन भाई ये हुआ कि समझने की कोशिश करिए आप कि किसी पर्टिकुलर रिलेशन में हो सकता है एक भी एलिमेंट ना आए, हो सकता है किसी पर्टिकुलर रिलेशन में एक एलिमेंट आए, तो एक एलिमेंट के बेसिस पे mn रिलेशन बन जाएंगे। भाई इसमें A क्रॉस B में mn एलिमेंट हैं, तो एक बार आपने पहला एलिमेंट, दूसरी बार सेकंड एलिमेंट, तीसरी बार थर्ड एलिमेंट, ऐसे mnth एलिमेंट आप mn टाइम्स mn बार ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगेन आप फर्स्ट सेकंड ले लिए, फर्स्ट थर्ड ले लिए, ऐसे सो ऑन, पेयर बना के 2-2 एलिमेंट ले लिए, ऐसे ट्रिपलेट बना के ले लिए। तो मेन लॉजिक यही है कि किसी भी पर्टिकुलर रिलेशन में कोई भी एलिमेंट आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो ये दो एक तरीके से ऑप्शन हुए हैं। सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन विल बी 2 × 2 × 2 इक्वल टू mn टाइम्स कोई भी एलिमेंट, क्योंकि आपके पास mn एलिमेंट्स हैं, तो mn एलिमेंट्स जो हैं वो के लिए हर एक एलिमेंट के लिए दो ऑप्शन है, मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड इन रिलेशन ऑफ। तो दो ऑप्शन सबके लिए है, इसी नाते 2 के पावर mn आ जाता है। तो सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन जो हो जाएंगे फ्रॉम सेट A to B विल बी 2 to the power mn, वेयर m इज कार्डिनल नंबर ऑफ कैपिटल A एंड n इज कार्डिनल नंबर ऑफ कैपिटल B। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा
तो आपने जो अभी तक पढ़ा वो ये पढ़ा कि कैसे रिलेशन बनाए जाते हैं, कैसे रिलेशन का डिफिनीशन क्या है, और फिर डोमेन क्या होता है रिलेशन का, रेंज क्या होता है रिलेशन का, फिर कैसे आप कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन, उसका प्रूफ भी मैंने बता दिया। तो इस तरीके से ये जो इस वीडियो में मुझे बताना था वो मैंने बता दिया, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये प्रूफ आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बेसिक प्रूफ है और रिलेशन के लिए ऐसे, क्योंकि जब रिलेशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक वगैरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पे भी जो है इस तरह के पूछे जाएंगे कितने डिस्टिंक्ट रिलेशन हो सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो ये बेसिक प्रूफ आपका यूज़ होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।